रूपेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी या तो नरकेश्वरी या बैकुंठेश्वरी, या तो राजा नरक में जाता है या राजा बैकुंठ में जाता है। यदि तो आपने तप किया तो आपको भगवान ने राजा बनाया। यदि हम इस ज्ञान में पढ़ने की बजाय सिर्फ अच्छे हाँ सर। भारत का संकल्प लेकर अपनी इच्छा शक्ति को जोड़ दें, जो विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हमें इस भारत देश को महान बनाना है तो अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित करना होगा। तो ये फालतू ज्ञान में अपना समय व्यतीत करने की बजाय सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर हर रविवार को रोटेशन के आधार पर उन्हें हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो ये देश बदल जाएगा। संतों में तो सर आप विश्वास करते हैं? देखिए, सब चीजों को जो जिसमें विश्वास करता है वो करता रहे। मैं तो कह रहा हूँ भैया, अच्छे भारत का संकल्प ले लो, आपको 6 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। आज आपके जो दुष्ट ब्यूरोक्रेट, सुनो ध्यान से, हम तो सर रामायण में ज्यादा ध्यान से सुन लो यार, बाकी ज्ञान तो आपके पास है, उस ज्ञान को आप रिकॉर्ड करके भेज देना तो मैं भी सुन लूंगा। अभी मुद्दे की बात कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपके कल्याण की बात कर रहा हूं मैं, अपने कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा तो कल्याण वैसे भी है। जी सर, जी सर। आपको अपना कल्याण करना है कि नहीं करना है, इस पे विचार करो। सर हमारा कल्याण तो केवल नारायण के हाथ में है सर, हम तो कर्म कर सकते हैं, फल तो वही दे सकते हैं। नारायण ही कह रहे हैं कि गॉड हेल्प्स देमसेल्फ दोज हू हेल्प देमसेल्फ। तो ईश्वर भी उसी की मदद करता है। ये तो सत्य है जी। आपकी मदद के लिए भगवान ने मैथिली शरण गुप्त को भेज दिया है ना कि भैया अच्छे भारत का संकल्प दिलाओ, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनेताएं विलुप्त हो जाएंगे। आप 100 करोड़ होकर ये राजनेता या तो आपके चरणों में बैठेंगे या देश बदल जाएगा। अभी तो इन राजनेताओं ने 543 में से 251 जो है सांसद अपराधी के बतौर जो है ना पार्लियामेंट में घुसेड़ दिए हैं। लज्जा और शर्म का विषय है कि पार्लियामेंट जो है अपराधियों का गढ़ बन गया है। इनमें से 170 सांसद तो ऐसे हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है। तो सर इसमें जो है ये तो दोनों ही पक्षों में है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी, चाहे समाज, चाहे बसपा। हो भाई साहब, आप अच्छे भारत का संकल्प सर इनके खिलाफ आप जब ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों पर रहे सर, आपका आजकल वर्चस्व है, आपका तब भी चली, आज भी चली। देखो मेरी बात छोड़ो, अच्छे भारत का संकल्प हम तो सर आपसे एक निवेदन करते हैं, आप इसे ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए सर। आप मुझे निवेदन करने की बजाय क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हो, इस प्रश्न पे विचार करो। सर हम तो अच्छे भारत में हैं ही सर, अच्छे भारत का निर्माण हमने ही किया है सर। अच्छे भारत को मैं परिभाषित कर देता हूं कि आप किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं, वो आपको फोन में नहीं आता है। आप किसी अधिकारी से मिलना चाहते हो, वो आपको कार्यालय में घुसने की इजाजत नहीं देता है। आप सीएम हेल्पलाइन पर बार बार फोन करते हो, फिर भी आपको मदद नहीं मिलती है। आप जो थाने जाते हो, आपको गाली देके भगा दिया जाता है, वहीं पर दुष्ट लोगों से पैसे लेकर आपके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। आप इसी भारत में रह रहे हैं ना सर।